मच्छर काटना तो दूर, घर में घुसने का रास्ता तक भूल जाएंगे ये मच्छर, बस इसे घर पर चलाओ। नमस्कार दोस्तों, हम अपने घर के बच्चों को मच्छर से होने वाली खतरनाक और जानलेवा बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए घर पर हम मच्छर भगाने वाले कॉइल्स और रिफिल जगाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम ये भूल जाते हैं कि ये कॉइल्स कितने खतरनाक और जहरीले हैं, क्योंकि जिन चीजों पर साफ साफ ये लिखा होता है कि इन्हें बच्चों से दूर रखें, हम उन्हें ही बच्चों के बिल्कुल नजदीक जगाते हैं और ये सोचकर कि उन्हें मच्छर से किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, उससे निकलने वाला धुआं बीड़ी सिगरेट से भी ज्यादा तेजी से हमारे बच्चों की छाती पर जाकर असर करता है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए दोस्तों, बाहर के कई कंट्रीज में, कई देशों में इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स के कारण इन्हें पूरी तरह से बैन किया गया है और इन्हें हम नासमझी में अपने बच्चों के नजदीक चलाते हैं। लेकिन आज के उपाय के लिए आपको कोई भी एक ऐसा पुराना रिफिल चाहिए जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम एक ऐसी प्राकृतिक दवाई, ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो आपके बच्चों को मच्छरों से तो बचाएगी, साथ ही साथ इन कॉइल्स से निकलने वाले केमिकल और धुएं से भी बचाएगी। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसे कैसे तैयार करना है। इस रिफिल को तैयार करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह से नीम की पत्तियां लेनी है। नीम की पत्तियां दोस्तों आपको सस्ते में या मुफ्त में मिल जाएंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में इन्हीं नीम की पत्तियों को जलाकर ही इसमें पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण इससे निकलने वाले धुएं से मच्छरों को भगाया जाता था। लेकिन अगर हम इसे बच्चों के सामने जलाएंगे तो इसके धुएं से थोड़ा सा बच्चों को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम इसका रिफिल तैयार करेंगे और इसके लिए आप दोस्तों नीम की पत्तियों को साफ करके उसे अलग कर लीजिए और आपको एक कटोरी के बराबर, इस तरह से देखिए, आप एक कटोरी नीम की पत्तियां लीजिए और इसी के साथ साथ हम इसे रिफिल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे इस तेल को। ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल को। अब एक कटोरी सरसों के तेल को दोस्तों धीमी आंच पर सबसे पहले गर्म कीजिए और जब ये गर्म हो जाएगा हम इसमें एक कटोरी नीम की पत्तियां डालेंगे और इस तेल को उबालेंगे। आपको दोस्तों 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरह से इसे गर्म करना है और हिलाते हुए गर्म करना है। और जब ये तैयार हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर नीम की पत्तियां पूरी तरह से गर्म हो चुकी हैं और अपना रंग बदल चुकी हैं। अब आप इस तेल को छान लीजिए और आखिरी चीज जो हम इसमें मिलाएंगे वो है कपूर। कपूर का प्रयोग दोस्तों पुराने समय से ही मच्छर भगाने के लिए किया जाता आ रहा है। आप इस तरह से पूजा करने वाला कपूर लीजिए और कपूर की दोस्तों आपको 3 से 4 गोली लेनी है। इसे हम बिल्कुल बारीक पीस कर इस तेल में डालेंगे। आप बिल्कुल बारीक पीस कर इस तेल में मिलाइए और इसे अच्छे से हिला लीजिए। ये रिफिल दोस्तों आपको इतना सस्ता पड़ेगा कि आप इसे दिन भर जला के रख सकते हैं। अपने घर परिवार के लोगों को, खासकर बच्चों को, मच्छर से दूर बचा कर रख सकते हैं। अब आप इस तरह से कोई भी पुराना रिफिल जो दोस्तों आपका घर में पड़ा हुआ है, खाली हो गया है, उसमें आप इस रेमेडी को डालिए। इस उपाय को अच्छी तरह से डालकर इसे आपको प्रयोग में कैसे लेना है ताकि घर में आपके एक भी मच्छर ना दिखे, आइए देखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के भी घर में कोई रिफिल खाली नहीं पड़ा तो वो इसका प्रयोग करने के लिए आप इस तरह से एक खाली दिया ले सकते हैं और इस दिए में हम इस उपाय को मिलाएंगे और डालने के बाद अब हम इसे जलाएंगे। आप दोस्तों इसे कमरे में जलाकर इस दिए को कहीं भी रख दीजिए और आप देखेंगे कि जब तक ये दिया जलेगा तब तक आपके घर में एक भी मच्छर नहीं होगा। और जिन लोगों के पास भी इस तरह से ये रिफिल है, वो इस रिफिल का प्रयोग करने के लिए आप इस रिफिल को भर लीजिए और इसका इस्तेमाल वैसे ही कीजिए जैसे आप नॉर्मल रिफिल का प्रयोग करते हैं। आप इसे अपने घर पर लगाकर चला दीजिए। आप इसे रात भर या दिन भर जब मर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, जब तक ये चलेगा आपके घर में एक भी मच्छर नहीं होगा और इससे ऐसा कोई धुआं भी नहीं निकलेगा जिससे आपके घर परिवार या किसी बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।